हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई अच्छे से पक्के वाले भाई। भाई मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे ही होता ऐसे ही है। होता है। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं, तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है, मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है। मुझे बताओ, पाकिस्तानी शर्ट पहनी हुई है तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई, मेरी कज़न है एक, उसके साथ शादी करनी है। अभी से सोचा हुआ है? वो हमारे घर में रहती है। आपकी एज क्या है और आपकी एज क्या, आप बताएं। बल्कि मेरी तो 35 है, इनकी 20। वो 1 क्लास में थे, आप यू वर इन इंटर, तो आपको ये तब पता चल गया था कि बच्चे की नीयत ख़राब है? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। आप दोनों को सिर्फ मेरे सामने शर्म आ रही है, आप तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, क्या रीज़न क्या है? अब यहाँ मेरे सामने बैठी हो ना, मेरा दिल करता है मैं आप दे दूं। My God! हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई अच्छे से पक्के वाले भाई। भाई मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे ही होता ऐसे ही होता है। कज़न मैरिज जिंदाबाद। यस, बाबा जी कज़न मैरिज। अच्छा, क्या क्या स्टोरी है ये बचपन की कजन्स की? दांत वाली स्टोरी है। जी जरा सुनाए। ये दांत याद कोई नहीं है मुझे, ये लेकिन दांत है किसने कुछ है। ये दांत किसने तोड़ा हुआ है? दांत किसने तोड़ा? यार, इन्हें आपका दांत तोड़ा था बचपन में? कैसे? ये टी स्माइल वाली बात होती है, तो मेरी बहनें कहती थी अपनी जब शादी होगी ना ये जरूर लगवा लेना क्योंकि तुम टी स्माइल नहीं काट सकोगी। तो इन्होंने कैसे तो जब तोड़ा मुझे था? पता चला ना इनके साथ होनी है, तो मैंने इनका अब यही लगवाएंगे। नहीं, एक पहले टूटा था, एक अभी टूट बचपन में जाएगा। साथ एक वो कह रहे हैं एक अभी टूट जाएगा, एक पहले टूटा था। तो जोड़ी बन जाएगी। ये ना वो आपका तोड़ के वो उसे इकट्ठी जोड़ी बना ले फिर। नहीं, हम लोग सारा थे तो खेल रहे थे हम लोग ना, वो जो कीकले नहीं डालते, हाँ। हम लोग उल्टी डाल हम दोनों ने बुद्धि का चलो उल्टी। अच्छा, तो इतनी जोर की गिरी ना, इनकी वजह से इन्होंने मुझे छोड़ा। ऐसे ही है। एक क्लिप मैंने अभी हिंदू का देखा, वो हिंद के किसी मुसलमान ने, मशहूर शख्सियत ने कजन से शादी की है, तो हिंदुओं ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि बहनों से शादी कर लेते हैं ये मोसले, ये क्या कर लेते हैं, बहनों से शादी। पूरी दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किसमें है, इस्लाम। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक वबनाती खालिक वबनाती खालातिक। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है, अलग से अल्लाह ने 4 औरतों का अलग नाम लिया है। हालांकि ये तो वैसे भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे, पाबंदियां। और कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कितने लंगड़े पैदा हो गए, सही है माशाल्लाह, सब फिटफाट घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अगर कुछ लंगड़े हो रहे हैं तो जिनमें कजनों से शादियों का रिवाज नहीं है, माजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है, तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है, मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है, रिश्ते जुड़े आपस में। फिर तलाक का रेशो कम होता है। कजन को तलाक दोगे तो आप ही के रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी भी आपकी भी है। समझ में आ रही है बात? आपने खाला की बेटी से निकाह किया, अगर आप तलाक देने पर आओगे तो खाला किसको टॉर्चर करेगी, आपकी अम्मा को ठीक है ना। गैरों में शादी में तलाक का रेशो ज्यादा, एक तो इसलिए तलाक का रेशो कम कजन मैरिज में, दूसरा इसलिए भी कि बचपन से देखा भाला है, वो कौम एक है, कल्चर एक है, तो एक दूसरे को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अजनबियों में तो 5 साल तो समझने में लग जाते हैं कि ये इनका कल्चर क्या है। तो एक हिंदुओं ने मजाक उड़ाया, देखो ये बहनों से शादियां कर रहे हैं, तो एक हिंदू ने मुसलमानों के दिफा में क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि भाई ये इनके कल्चर का हिस्सा है, यानी
कजन सिस्टर से निकाह को ये लोग जायज समझते हैं, तो इनको मलामत मत करो, ये इनका क्या है। बोलते क्यों नहीं भाई, कल्चर है। भाई हमारा कल्चर नहीं है, हमारा मजहब है और इस्लाम दीन फितरत है। आप पर हमें एतराज है कि आप जो सगी बहन नहीं है उसको किस बेस पे आपने बहन करार दे दिया, जो बहन है नहीं, सगी बहन, वरना तो सारी कौम की सारी औरतें बहन है ना। पाकिस्तानी शर्ट पहनी हुई है, तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई, मेरी कज़न है एक, उसके साथ शादी करनी है। अभी से सोचा हुआ है? वो हमारे घर में रहती है। वो राजी है? हाँ, वो हमारे घर में कभी कभी आती ना इधर। हाँ? वो राजी है। क्या नाम है उसका? मरियम। मरियम नाम भी बता दिया, उसके घर से कुट पड़ जाएगी। उसके घर वालों को पता है। अल्लाह अल्लाह बेड़ा अच्छा मुझे बता, मतलब रिश्ता तय हुआ है? हाँ, कर लेंगे। कर लेंगे, रिश्ता तय नहीं हुआ? नहीं, अभी बोल रहे हैं। अभी माँ बाप में तो यही आना है, अभी छोटा है, बात कर रहा है। बात कर लिया उसके माँ बाप से कि मैं ताड़ी कुड़ी ना ब्याह के लेके जाना? नहीं, ब्याह के अपने घर ही रखनी है। हाँ वही ना, ब्याह के लेके अपने घर ही रख। हाँ हाँ गल कर ली? हाँ हाँ मान गए उससे? हाँ मरियम मानी हुई है? हाँ। अच्छा मरियम 1 क्लास में था, मैं गांव में रहता था, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी, कमरे में बैठी हुई, मुझे नहीं पता मेरी कज़न है कौन, अननोन लड़की थी तब मेरे लिए। तो मैंने इसकी स्माइल देखी है, कमरे में एंटर हुआ मैं, स्माइल देखी है, भाई खाला के पास चला गया। खाला को जाकर मैंने बताया कि खाला अंदर लड़की जो बैठी हुई है उसके साथ ना शादी करवानी है। तो वो आगे से बोलने लगी, हंसने लगी कि यार ये क्या हो गया, तो तुम कैसी बातें कर रही हो। उसके बाद मैंने ये मतलब इनको माइंड में रखा हुआ था, तो ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो मेरी अपनी कज़न है, तो फिर तो मज़ा आया यार। He is actually cute, नहीं? आप, अब मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ, आपको तो मज़ा आया उनके तासुरात सुनते हैं ना। वो 1 क्लास में थे, आप यू वर इन इंटर, तो आपको ये तब पता चल गया था कि बच्चे की नीयत ख़राब है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मेरी बात सुन, 1 क्लास में मैंने प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ पसंद किया हुआ था। 1 क्लास में कौन सी पसंद होती है ना, ये आपने नहीं कभी पूछा? नहीं, लव शव थोड़ी ना किया था मैंने, तो सिर्फ पसंद किया था तब। तो फिर 8-9 साल गुजरे। 9 क्लास मैं मतलब जब 9 क्लास में मैं एंटर हुआ हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई मुझे, मैं लाहौर मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने के इनके पास आता है, इनके घर। तो सारा दिन इनके साथ घूमा फिरा, फैमिली के साथ बाहर भी गए घूमने फिरने के लिए। तो मैं तो ज़्यादा इनके साथ ही रहा हूँ कि यार मुआयना लगाता रहूँ। अब ये कब जाके इनका ना मूड ओके हो तो मैं इनको जाके प्रपोज मारूँ। तो शाम के करीब जब हम रिलैक्स हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो ये साइड पे खड़ी, मैं पास गया, मैंने जाके पूछ लिया कि मैं आपको कैसा लगता हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, इतनी क्यूट हो, प्यारे हो, बस ठीक है। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये आगे से हंसने लगे कि यार तुम इतने छोटे हो कि ये बात कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, छोटा तो मैं हूँ, लेकिन मैं सीरियस हूँ आपके साथ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये खैर इन्होंने मुझे ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ये तो बच्चा से साइड। ये घर तक बात कैसे पहुंची? घर तक यही है कि इसने जब मुझे प्रपोज कर दिया, उसके बाद ये पीछे नहीं हटा, यानी कि इसने अपना ये जज्बा ही रखा कि मैंने शादी वहीं करवानी है। तो अपने पेरेंट्स से पहले डिस्कस किया, फिर अपनी फैमिली से, फिर मेरी फैमिली को बताता रहा कि ये खाना मैंने इसी से शादी करवानी है, फिर मुझे मनाया और फिर हो भी गई। अभी भी आप बहुत यंग लगते हैं, और बल्कि मैंने आते ही इनको ये भी बोला कि आप भी बहुत यंग लगती हैं। तो आपका क्या इस वक्त, आपकी एज क्या है और आपकी एज क्या है, आप बताएं। बल्कि मेरी तो 35 है, इनकी 20। अच्छा, मैं वाकई आप लगते भी बहुत यंग हैं। तो अभी आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? बेटा एक ही है, 3 इयर्स हो गए शादी को, वो 2 इयर्स को।